ये कहानियाँ एक छोटे से गांव की है जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। गांव के लोग ज्यादातर किसान थे और अपने खेतों पर मेहनत करते थे। इस गांव में एक किसान था जिसका नाम रहमत था। रहमत आय एक मेहनती और दियांतदार इंसान था और गांव के लोग आसकी भताजत करते थे। रहमत के पास ज्यादा हाजमीन नहीं थी, मगर जो भी थोड़ी सी मेहनत थी वहां से दिल लगाकर काश्त करता था। इसका यकीन था कि अल्लाह मेहनत करने वालों की एक भी मदद करता है। इसकी बीवीज हर हब्यास की मदद करती और इनके दो बच्चे अलिया और मरियम भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते थे। इनकी जिंदगी सादा थी, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। एक दिन गांव में शदीद तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगे और बारिश ने रहमता और दूसरे किसानों की फसलों को तबाह कर दिया। फसलों का बर्बाद होना रहमता और गांव के दूसरे किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कहा वह क्या करेंगे। गांव के ज्यादातर लोग अन्न फसलों पर इन्हिसार करते थे और अन्न की बर्बादी ने सबको परेशानी में डाल दिया। रहमत भी फिक्रमंद था, लेकिन आसने हमत नहीं हारी। वह अल्लाह पर भरोसे करता था और जानता था कि हर आजमाइश के बाद आसानी आती है। वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठकर सोचने लगा कहा अब क्या करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद गांव के बड़ों ने एक मशूर है किया कि सब लोग हम लिखकर एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि हाथ समशकलूकत से निकल सकें। रहमत ने फैसला किया कि वह दोबारा अपनी जमीन पर मेहनत करेगा। उसने अपने बच्ची कुछ रकम से नए बीज खरीदे और दोबारा काश्त का मशरू किया। उसकी बीवी और बच्चे भ्यास के साथ मेहनत करने लगे। गांव के दूसरे किसानों ने भाई एक दूसरे का साथ दिया और नए सिरे से काम शुरू किया। रहमत ने अपनी मेहनत और यकीन को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वक्त के साथ अथजमीन ने फिर से फसलें देना शुरू कर दें। असदफहा बारिश ने भैसाथ दिया और फसल बताची हुई। गांव में दोबारा खुशहाली आ गई और रहमतावर दूसरे किसानों की मेहनत निगलाई। इस आजमाइश ने गांव के लोगों को सिखा दिया कहा तहादावर मेहनत से बड़ी मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। रहमत ने साबित कर दिया कि अल्लाह पर यकीन और सख्त मेहनत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है।